झारखंड विधानसभा का 10वें दिन और ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड विधानसभा में आज 10वें दिन काफ़ी गर्म रहा। एक तरफ जहां सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार से सवाल पूछा और 17 मिनट में सदन की कार्रवाई खत्म हो गई। ऐसे में सीपी सिंह ने सदन के भीतर सवाल सरकार से पूछ रहे थे। तो जब इस पूरे मामले पर सदन की कार्रवाई खत्म हुई, इसके बाद फिर से दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई। ऐसे में इस वक्त जब सदन की कार्रवाई प्रथम पाली के समाप्त हुए तो मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी बाहर निकले और उनसे हमने सीपी सिंह के सदन के भीतर किए गए सवालों का जवाब देना चाहा। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मंत्री इरफान अंसारी सीपी सिंह पर एक बार फिर से भड़क गए और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, चलिए हम आपको सुनते हैं। और ये बात सही है कि चुनाव के समय में कुछ भाजपा के लोग पार्टी छोड़कर आते हैं, कुछ कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़कर भाजपा में जाते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में कहा गया हुआ अब कांग्रेस की नेत्री वो गिरिडीह के आसपास के जो विधायक है भाजपा में चले गए, विधायक बन गए। भाजपा के कई लोग आए, कांग्रेस से विधायक बन गए। भाजपा से कई लोग आए, कांग्रेस से बड़े पद पर है। तो निश्चित तौर पर उनका जो बयान है सटीक है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया सटीक बयान दिया है। अगर आप कोई पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी स्वीकार करते हो तो आपकी विचारधारा भी कांग्रेसी होनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि आप पार्टी में आए, पार्टी का लाभ ले रहे हैं और बाहर अनाप शनाप बोल रहे हैं, पार्टी को डैमेज कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी जी ने भी बयान दिया है और हमारे प्रभारी महोदय ने भी कहा है। तो क्या झारखंड कांग्रेस में भी है ऐसा कोई स्लीपर सेल आपको लग रहा है? वो किसको ऐसा बोल रहे हैं? अब ये तो उनसे पूछना चाहिए, मुझे तो जानकारी नहीं है। मंत्री जी लातेहार में सलीम खान नहीं, देखिए एक क्या प्रतिक्रिया रहेगी? क्या हुआ है? नहीं, बिल्कुल गलत है ये। जिसने भी कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया है इसको हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, और आपने संज्ञान में दिया है, मैं देखता हूँ, दिखवाता हूँ। अगर जो भी लोग कानून हाथ में लिया किसी को भी मारेगा उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर देखिए बाबूलाल मरांडी जी काफी, एक सेकेंड, बाबूलाल मरांडी जी काफी सभ्य नेता है, ठीक है। और सदन में बाबूलाल मरांडी जी ने भी कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठाया था। और दूसरी ओर जो है सीपी सिंह, इसने जो लैंग्वेज यूज किया, उन्हें सरेआम हमारे डीजीपी को बेशर्म कहा। ये समझ से परे है, ये बौखला गए हैं, सठिया गए हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हमारे पदाधिकारी हैं, वो अच्छे पदाधिकारी हैं, आप उनको कैसे बोल दिएगा? आप कानून व्यवस्था पे बोल सकते हैं, आप बीजेपी को बेशर्म बोल दीजिएगा? इतना हम छूट नहीं दे सकते हैं उनको। मैं क्या देना चाह रहा हूँ, ये हमारी सरकार है, यहाँ ये भाजपा की सरकार नहीं है कि लन फन आप बोल के निकल जाइएगा। सीपी सिंह जी को मैं कह रहा हूँ, अभी सुधर जाइए, आप सम्मान कीजिए, सम्मान पाइएगा। तभी हमको गाली देते हैं, आज बीजेपी को गाली दे दिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने सदन में देखा होगा, मैं एक अल्पसंख्यक हूँ, मुस्लिम हूँ, एकदम दिन रात इनके मन में क्या चलता है, एकदम गाली देते हैं हमको। अरे भाई 18% हमारी आबादी है, हमारे वोटों से सरकार में आए हैं हम लोग। हम ठीक है, हम बैकवर्ड है, नीचा है, हम दलित हो सकते हैं, मुस्लिम में मेरा भी अपना सम्मान है ना। सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे सीपी बाबू, हम बता दे रहे हैं आपको। अपने भाषा को लगाम दीजिए और डीजीपी को आपने जो बातें कहा है उससे माफी मांगिए आप। चलिए।